सो हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष और इस वीडियो में हम यार क्लास 11 इंग्लिश कोर ग्रामर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी और यार इससे डेफिनेटली मैच करने वाले हैं। मुझे पता है आप पैसेज वाला क्वेश्चन कर लोगे, उसमें पास क्वेश्चन पूछेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलो यार टाइम को वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस को करते हैं और राइटिंग सेक्शन के क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, मॉडल्स आर क्या होता है। मॉडल वर्ब जो होता है वो क्या कहलाता है? तो मॉडल वर्ब क्या होता है? मॉडल वर्ब होता है हेल्पिंग वर्ब। और अगर कुल पूछेगा कि मॉडल वर्ब कितना होता है तो कुल 13 गो होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मस्ट, शुड, वुड, विल, ये सब यूज करते हैं। ये सब क्या है? मॉडल वर्ब है। अगला क्वेश्चन है खाली स्थान आई कम इन। जब भी क्या हो, मॉडल वर्ब पूछे और जब भी ये क्वेश्चन मार्क लगे और जहां परमिशन की बात किया जाए तो वहां पे हम किसका प्रयोग करते हैं? मे का प्रयोग करते हैं। मे आई कम इन सर, मे आई कम इन, तो क्या होगा? मे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आई खाली स्थान सिंस मॉर्निंग। अब देखो यहाँ पे सिंस है, फोर है, ये सब लगेगा तो वो समझ जाना वो किसमें है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैव और बीन का प्रयोग किया जाता है तो क्या होगा? आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, मतलब मैं सुबह से पढ़ते आ रहा हूं। अगला क्वेश्चन है कोलंबस खाली स्थान अमेरिका। कोलंबस ने अमेरिका का क्या किया था? खोज किया। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। आगे क्वेश्चन है, देखो इसमें बोला है कि चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर द अबोव। आगे क्वेश्चन है चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर द अबोव गिवन पैसेज। यहां पे देखो पैसेज में ऊपर में यहां पे कुछ वर्ड दिया है, इसको क्या करना है? इसको सिलसिलेवार में लिखना है और सही करना है। क्या होगा? द टू थीव्स यस्टरडे कॉट पुलिस, तो क्या होगा? फर्स्ट में द पुलिस कॉट टू थीव्स यस्टरडे, तो ये किस ऑप्शन में है? द पुलिस कॉट टू थीव्स यस्टरडे, ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन दिया 18 नंबर में, टाइप ऑफ इनविटेशन। इनविटेशन कितना टाइप का होता है? तो इनविटेशन दो टाइप का होता है। कितना टाइप? दो टाइप का। कौन कौन? एक होता है फॉर्मल इनविटेशन, दूसरा होता है इनफॉर्मल इनविटेशन। अगला क्वेश्चन है फॉर्मल इनविटेशन आर ऑलवेज रिटर्न इन। फॉर्मल इनविटेशन को किसमें लिखा जाता है? तो फॉर्मल इनविटेशन को लिखा जाता है हमेशा थर्ड पर्सन में। किसमें? थर्ड पर्सन में। अगला है वेयर इज डेट प्लेस्ड इन द लेटर टू एडिटर। जब हम लिखते हैं एडिटर के पास लेटर तो डेट को कहां पे मेंशन किया जाता है? तो आफ्टर सेंडर एड्रेस, या नहीं कह लो इन बिटवीन सेंडर एड्रेस एंड रिसीवर एड्रेस। अगला क्वेश्चन है क्रिएटिव राइटिंग डज नॉट इंक्लूड। क्रिएटिव राइटिंग में क्या चीज इंक्लूड नहीं किया है? तो डिलीवरिंग स्पीच जो है वो क्रिएटिव राइटिंग में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स इज रिटन इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीस ऑफ राइटिंग। जब भी हम राइटिंग सेक्शन की बात करते हैं तो वहां पे एक्सप्रेशन जो है थैंक्स किस में यूज करते हैं? तो जब हम स्पीच को डिलीवर करते हैं, स्पीच वगैरह देते हैं तो वहां पे हम थैंक्स यूज करते हैं। क्या होगा बोलो? इसमें हो जाएगा स्पीच राइटिंग। आगे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। इसको देखो, ये क्वेश्चन ना बहुत इजी होता है, आपको ध्यान से देखना है और किस तरह से हम कर सकते हैं मेंटेन। यहाँ पे देखो फिजिकल एक्सरसाइज क्या होता है? फिजिकल एक्सरसाइज इज इसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। मतलब जो शारीरिक परिश्रम होता है वो क्या होता है? हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। तो क्या होगा? इसका क्या हो जाएगा बोलो? कौन सा ऑप्शन नंबर? ऑप्शन, चूंकि यहाँ पे ऑप्शन गलती दिया है और यहाँ पे अगर देता तो इसको क्या होता? ये क्या होता कि फिजिकल एक्सरसाइज इज इसेंशियल फॉर गुड हेल्थ हो जाता। आगे है फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द गिवन पैसेज। इसको भरना है द सन सेट्स इन द ईस्ट। कहाँ पे? सेट्स इन द ईस्ट। अगर यहाँ पे राइज देता तो द सन राइजेज इन द ईस्ट। अगला क्वेश्चन है आई खाली स्थान हाउ टू स्विम। आई डू नॉट, आई के साथ क्या लगता है? डू लगता है, तो आई डू नॉट नो हाउ टू स्विम, मैं नहीं जानता किस तरह से तैरा जाता है। आगे क्वेश्चन है कुसुम खाली स्थान प्रीफर टू कीप क्वेट। अब कुसुम को क्वेट रहने के लिए कहा गया, शांत रहने के लिए। क्या जहां पे इस तरह से हम बोलते तो वहां पे शुड का प्रयोग करते हैं। कुसुम शुड प्रीफर टू, नहीं, वुड का प्रयोग हम करेंगे। किसका? वुड का प्रयोग करेंगे। कुसुम वुड प्रीफर टू कीप क्वेट, मतलब उनको शांत होना चाहिए। इफ आई वेयर यू, अगर मैं वहां होता, आई खाली स्थान नॉट डू इट, क्या नहीं करता? आई वुड नॉट डू इट।
अगला क्वेश्चन है इन लेटर राइटिंग रिप्लाइंग टू इंक्वायरीज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ लेटर राइटिंग। जब भी बात हो तो इंक्वायरीज की किसमें हम वेट किससे करते हैं, वेट किसमें करते हैं, बिजनेस लेटर में। जब हम बिजनेस कोई चीज को किसी के पास लिखते हैं तो उसका रिप्लाई का वेट करते हैं, तो कौन सा होगा, बिजनेस लेटर हो जाएगा। आगे है इन फॉर्मल लेटर द करेक्ट फॉर्म ऑफ सैल्यूटेशन इज। फॉर्मल लेटर जब हम लिखते हैं तो सैल्यूटेशन में क्या लिखते हैं, डियर सर या फिर हम मैडम लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है इन बिजनेस लेटर द नेम एंड डेस्टिनेशन ऑफ द एड्रेस इज रिटन ऑन द। कहाँ पे लिखते हैं, जो नेम और डेस्टिनेशन लिखते हैं, जो एड्रेस वो कहाँ पे लिखते हैं, ई साइड लिखते हैं ना, लेफ्ट मार्जिन में। तो क्या होगा, लेफ्ट मार्जिन। अगला क्वेश्चन है रश्मि बॉट अ बुक, खाली स्थान और क्या क्या खरीदा। रश्मि जो है, रश्मि ने एक पुस्तक और खाली स्थान क्या लिया, यहाँ इंक पॉट आई लगा है, तो आई जो है, सो देखो आई जो है वो क्या है, वॉयल है, तो क्या लगेगा, एन इंक पॉट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खाली स्थान ऑफ द बॉयज सेंग ये सॉन्ग, इसमें क्या हो जाएगा, नन ऑफ द बॉयज सेंग ये सॉन्ग, मतलब कोई भी लड़का जो है गाना नहीं गाया। आगे क्वेश्चन है चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन जम्बल्ड वर्ड्स। क्या होगा, फिजिकल एक्सरसाइज इज इसेंटियल फॉर गुड हेल्थ, किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। आगे है पारितोष इज खाली स्थान ऑनरेबल मैन। अब देखो यहाँ एच से शुरू है, यहाँ डिटरमाइनर का यूज करने बोला है, एच से शुरू है, तो ये क्या है, कॉन्सोनेंट है। लेकिन जो है जब हम ए एन द का प्रयोग करते हैं तो वहां पे उच्चारण पर भी नजर रखते हैं। ऑनरेबल ये अ से शुरू हो रहा है, मतलब स्वर वर्ण से शुरू हो रहा है, स्वर वर्ण को ही क्या बोलते हैं, वोयल बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, एन ऑनरेबल मैन हो जाएगा। आगे है खाली स्थान आई खाली स्थान लेटर व्हेन द बेल रैंग, इसमें क्या होगा, ये देखो पास्ट, ये किसमें है, किस टेंस में है, पास्ट परफेक्ट टेंस में है, तो क्या होगा, आई रोट अ लेटर व्हेन द बेल रंग, मतलब जब घंटी बजा तो मैंने पत्र लिखा। आगे है खाली स्थान यू शुड स्टॉप टॉकिंग। अब देखो हम दूसरे को बोल रहे हैं कि मतलब ये क्या बोलते हैं, शोरगुल करने के लिए मना कर रहे हैं, क्या क्या लगाएंगे, विल का प्रयोग करेंगे। विल यू प्लीज स्टॉप टॉकिंग, मतलब क्या आप बात करना बंद कर सकते हैं। आगे है आई नोइंग यू चूज द करेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग। आई नोइंग यू मतलब मैं तुम्हें जान रहा हूं, इसको हम किस सेंटेंस में और कह सकते हैं, आई नो यू मतलब मैं तुम्हें जानता हूं। अगला क्वेश्चन है अ फॉर्मल लेटर स्टार्ट्स विथ। जब भी फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो वहां पे स्टार्ट किससे करते हैं, सेंडर एड्रेस से। पहले हम सेंडर एड्रेस लिखते हैं, उसके बाद डेट वगैरह को मेंशन करते हैं। आगे है लेटर टू एडिटर आर रिटन इन। लेटर टू एडिटर किसके पास लिखते हैं, तो न्यूज़पेपर के पास। आगे क्वेश्चन है रिपोर्टिंग ऑफ एन इवेंट इज डन एज। जब भी इवेंट का बात हो तो रिपोर्टिंग, जब भी रिपोर्ट वगैरह लिखते हैं तो किसमें तो डन किसमें करते हैं, सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन में। किसमें, सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन। अगला है द पर्पस ऑफ इन्विटेशन इज टू। इन्विटेशन जब हम इन्वाइट करते हैं तो उसका पर्पस क्या होता है, इन्विटेशन का इन्वाइट ही होता है। वाइल राइटिंग आर्टिकल वेयर शुड द राइटर मेंशन हीज नेम और नेम। जब भी हम आर्टिकल लिखते हैं तो फिर बताओ कि नेम को कहाँ मेंशन करते हैं, सबसे अंत में, तो एट द एंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राम वेटिंग फॉर हिज सिस्टर्स मैरिज। इसमें देखो ग्रामेटिक जो सेंटेंस जो मतलब जो यहाँ पे सही लगेगा उसको भरना है, तो क्या होगा, राम इज वेटिंग फॉर हिज सिस्टर्स मैरिज। अगला है गीता हैव रीड दिस बुक सिंस 10 AM। तो क्या होगा, इसमें देखो ये किसमें है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो गीता नहीं, तो हाँ, तो किसमें हो जाएगा, गीता हैज बीन रीडिंग बुक सिंस 10 AM। अगला है वेट वाइल द बस स्टॉप्स एट द बस स्टैंड। यहाँ पे क्या लगेगा, बोलो वेट, यहाँ पे टिल का प्रयोग करेंगे, वेट टिल द बस स्टॉप एट द बस स्टैंड, मतलब जब तक वेट करो, तब तक वेट करो जब तक कि बस स्टैंड पर ना आ जाए। अगला है आई विश सीता वुड पास द एग्जाम। तो इसमें देखो, इसमें ये जो सेंटेंस है वो बिल्कुल सही है, तो इसको बोलेंगे, इसमें बोलेंगे हम नो करेक्शन है। आगे है री अरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर में, इसको अरेंज करेंगे तो क्या होगा, देखो द सन रोटेट्स ईस्ट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो क्या होगा, द सन पहले नंबर में द सन है तो द सन क्यू हो जाएगा, फिर क्या है क्यू, फिर क्या करेंगे पी, द सन रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें है PQRS, इसमें इसको भी इसी तरह करना है, तो क्या होगा बोलो, आई सपोर्ट द पुअर एवरी डे, यानी कि ऑप्शन नंबर ये भी इसका सही होगा। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, जो सही है उसको चूज करेंगे। यू आर रिक्वेस्ट टू हेल्प मी, क्या कर रहे हैं, यू आर लगा है तो यू आर रिक्वेस्टिंग टू हेल्प मी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है शुड यू प्लीज लैंड मी योर कार। तो इस तरह से हम किसी को मांगते हैं, पानी मांगते हैं या कोई भी चीज़ मांगते हैं तो वहाँ पे हम वुड का प्रयोग करते हैं, ये ज़्यादा सूटेबल होता है। तो वुड यू प्लीज लैंड मी योर कार हो जाएगा। अगला है गोपाल नीड गो फॉर अ वॉकिंग मॉर्निंग वॉक व्हेन ही वॉज इन मुंबई। मतलब जब वो मुंबई में रहेगा गोपाल तो उसको मॉर्निंग वॉक में जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे, हैव टू। गोपाल हैव टू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक व्हेन ही वॉज इन मुंबई। इन नोट मेकिंग वी अवॉइड, जब भी हम नोट मेकिंग की बात करते हैं तो नोट मेकिंग में क्या चीज़ अवॉइड करते हैं, टाइटल लिखते हैं, एब्रिविएशन भी यूज करते हैं, पॉइंट भी यूज करते हैं, लॉन्ग सेंटेंस को यहाँ पे अवॉइड किया जाता है। जो लॉन्ग लॉन्ग सेंटेंस है उसको नहीं लिखते, हम शॉर्ट में लिखने की कोशिश करते हैं। आगे है एब्रिविएशंस आर फ्रीली यूज इन एब्रिविएशंस। फ्री में कहाँ यूज होता है, तो नोट मेकिंग में। एब्रिविएशन क्या होता है, वही हम शॉर्ट फॉर्म में जैसे एट्रैक्शन का AT लिखते हैं, इसी तरह से शॉर्ट फॉर्म में इसको एब्रिविएशन बोलते हैं। आगे समरी डज नॉट एक्सीड खाली स्थान ऑफ द लेंथ ऑफ ओरिजिनल टेक्स्ट। तो किसमें नहीं समरी लिखा जा सकता है, तो 1/3 में। आगे है द समरी कंटेन। समरी क्या होता है, समरी में क्या चीज लिखा जाता है, मेन आइडियाज को लिखते हैं, जो मेन पॉइंट होता है उसको लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है वुड यू लाइक एन ग्लास ऑफ वाटर। तो यहाँ पे बताओ इसमें क्या करेंगे, वुड यू लाइक एन ग्लास ऑफ वाटर। तो इसमें नो करेक्शन हो जाएगा, ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। आगे है आई अपीयर्ड फॉर द एग्जाम टूडे। तो क्या होगा इसका, आई अपीयर्ड फॉर द एग्जाम टूडे। आई अपीयर फॉर द एग्जाम टूडे, ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एन पोटैटो इज एन वेजिटेबल नॉट अ फ्रूट। इसमें कौन हो जाएगा, इसमें हो जाएगा सी नंबर में, अ पोटैटो इज द वेजिटेबल नॉट अ फ्रूट। अगला क्वेश्चन है द ब्लैक काव वेयर बीइंग चेस बाय द व्हाइट हॉर्स। तो क्या होगा, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर में, द ब्लैक काव वाज बीइंग चेसिंग बाय द व्हाइट हॉर्स। अगला है आई वॉज गिवन अ प्राइज बाय द हेड। ये बिल्कुल सही है, मुझे मुखिया द्वारा प्राइज मिला, तो ये इसमें भी नो करेक्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सीता विल कम व्हेन सी फिनिश्ड वर्क। सीता विल कम व्हेन सी फिनिशेज वर्क, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला इसमें दिया है री अरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट फॉर्म में, इसको ऑर्डर में करेंगे तो क्या होगा बोलो। इसमें क्या हो जाएगा, लेमन इज एन यूजफुल टॉनिक फॉर एनी वन विथ कार्डियक प्रॉब्लम। तो कौन सा हो जाएगा, सबसे पहले लेमन है, पी है, फिर क्या हो जाएगा इज अ यूजफुल, PR और फिर क्यू, PRQS किसमें, ऑप्शन नंबर ये, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। आगे देखो दिया है इट इज खाली स्थान प्रोग्रेशन ऑफ इन्फेक्शन गुड फॉर चेकिंग द। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा इट इज गुड फॉर चेकिंग द प्रोग्रेशन ऑफ इन्फेक्शन, यानी कि P हो जाएगा RSQ किसे, ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे दिया है द एक्टिव वॉइस ऑफ अ बुक इज बीइंग रीड बाय मी। इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा, सबसे पहले देखो ये कंटिन्यूअस में आ गया तो ये प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट में ही होगा, तो क्या होगा बोलो। इसमें बीइंग का भी प्रयोग आ रहा है तो कंटिन्यूअस में जाएगा, यानी कि आई एम रीडिंग अ बुक हो जाएगा। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस। यहाँ पे टेंस का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, मिस्टर जमुना प्रसाद क्राइड अ वॉकिंग अ स्टिक व्हेन शी स्टेप्स आउट। रवि इज नॉट एट होम, ही खाली स्थान, ही इज आउट प्लेइंग फुटबॉल। रवि घर में नहीं है, वो बाहर में क्रिकेट फुटबॉल खेल रहा है। कैन यू हेल्प मी, आई खाली स्थान हैव मनी, तो आई डू नॉट हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। एन एप्पल इज एन वेजिटेबल नॉट अ फ्रूट। इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पोटैटो है, अ पोटैटो इज द वेजिटेबल नॉट अ फ्रूट। अगला इन नोट मेकिंग वी अवॉइड। नोट मेकिंग में क्या अवॉइड करते हैं, तो लॉन्ग सेंटेंस को। एब्रीविएशंस आर फ्रीली यूज इन किसमें होता है, नोट मेकिंग में। समरी डज नॉट एक्सीड ऑफ द लेंथ ऑफ ओरिजिनल टेक्स्ट किसमें नहीं होता, 1/3 पार्ट में। अगला क्वेश्चन है द समरी कंटेंट। समरी में हम मेन आइडियाज को लिखते हैं। आगे है मेनी टीचर्स कंप्लेन अबाउट देयर चिल्ड्रेन, क्या लगेगा यहाँ पे बीच में, दीज हो जाएगा। मेनी टीचर्स कंप्लेन अबाउट देयर चिल्ड्रेन दीज डेज। इन दिनों बहुत सारे विद्यार्थियों का क्या अवहेलना किया जा रहा है टीचर के द्वारा। इसमें है पैसिव फॉर्म ऑफ रवि राइट्स अ बुक, क्या होगा, रानी राइट्स अ बुक। इसका पैसिव फॉर्म अ लेटर क्या हो जाएगा, अ लेटर इज रिटन बाय रानी, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। अगला है रवि इज नॉट एट होम, तो क्या होगा, ही इज आउट प्लेइंग। सेंटेंस देखो अभी पीछे हमने किया वही चीज है, सिर्फ यहाँ पे नाम बदल दिया तो इज लगेगा।
इफ आई वेयर यू, आई खालिस्तान, नॉट डू इट, क्या होगा? आई वुड नॉट डू इट। चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन जम्बल्ड वर्ड्स, इसमें क्या होगा? इज एक्सपेक्टेड, तो क्या होगा इसमें? देखो, एवरी मैन इज एक्सपेक्टेड टू डू हिज ड्यूटी, एवरी मैन इज एक्सपेक्टेड टू डू हिज ड्यूटी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन द पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में कौन सा सेंटेंस है? तो ये पैसिव वॉइस में है द रूम वाज क्लीन्ड बाय सुधांशु। अगला है द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द लाइब्रेरियन गेव मी बुक, इसका पैसिव फॉर्म क्या हो जाएगा? हो जाएगा आई वॉज गिवन अ बुक बाय द लाइब्रेरियन। अगला है एब्रीविएशंस आर फ्रीली यूज इन, किसमें होता है? तो नोट मेकिंग में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ समरी राइटिंग, तो समरी राइटिंग में हम एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द टेक्स्ट नहीं लिखते हैं, मतलब जो एग्जैक्ट वर्ड वहां पे सेंटेंस दिया रहा है उसको उठा करके नहीं लिखते हैं, उसको अपने फॉर्म में लिखते हैं। व्हाट इज द रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ द आर्टिकल, जब भी हम आर्टिकल की शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्या लिखते हैं? टाइटल। अगला आर्टिकल आर नॉट मीन फॉर, आर्टिकल किन के लिए नहीं लिखा जाता? तो लॉ बुक के लिए नहीं लिखते हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ लेटर टू एडिटर, जब भी हम लेटर टू एडिटर लिखते हैं तो इनमें से क्या चीज नहीं लिखते? तो यहाँ पे टाइटल वगैरह नहीं लिखते हैं। इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ इवेंट इज ऑलवेज रिटन इन, तो इसमें किसमें लिखते हैं नरेशन? नरेशन जो होता है सिंपल फ्यूचर टेंस में लिखा जाता है। वी शुड नॉट इंक्लूड खालिस्तान इन रिपोर्ट राइटिंग, क्या चीज नहीं इंक्लूड कर सकते हैं? पर्सनल कमेंट को नहीं इंक्लूड कर सकते हैं। मैंने टीचर कंप्लेन अबाउट देयर चिल्ड्रेन दीज डेज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से हम लोगों ने ग्रामर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिया। आई होप आपको याद हो गया होगा, नहीं हुआ होगा तो फिर से एक बार रिपीट करके देख लो। आई होप आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।